नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आज बात कर रहा हूँ आपसे। दिल्ली में हुए जो अग्निकांड में जो 7 बच्चे झुलस गए विवेक विहार में, ईस्ट दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में, और उसके बाद बहुत सारी बातें हुई। आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर दोष डाले गए। डॉक्टर को अरेस्ट किया गया, मालिक को अरेस्ट किया गया और एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां डाली गई। दोस्तों, बहुत ही भीषण मैं कहूँ ये हादसा था। 7 घरों में रोशनी बुझ गई, मैं कहूँ उनके घरों के चिराग हमेशा हमेशा के लिए चले गए। और जिस नृशंसता के साथ, जिस भीषण और जिस भयावता के साथ उनकी मैं कहूँ कि सिस्टम ने हत्या की है बच्चों की, 1 दिन का बच्चा, 2 दिन के बच्चे, 3 दिन के बच्चे, ये उनकी उम्र रही होगी। अभी उन्होंने ढंग से आंखें भी नहीं खोली थी और उनको अग्नि ने झुलस दिया। अग्नि ने नहीं झुलसा दोस्तों। मैं आज जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो आग है, ये आग का तो धर्म है जलाना, लेकिन आग का लगना या ना लगना ये किसके हाथ में है? ये तो एक हमारे और आपके हाथ में है, तो उस सिस्टम के हाथ में है। जो सिस्टम को अगर फॉलो किया जाए तो इस तरह के हादसों से बचा जा सकता है। दोस्तों, वो एक डे केयर सेंटर नहीं था, बल्कि एक चाइल्ड केयर सेंटर था, जिसमें नवजात शिशुओं को रखा जाता था ऑन दी रिकमेंडेशंस ऑफ द डॉक्टर्स। और डॉक्टरों को रिकमेंडेशन मिल देने के बाद डॉक्टर वहाँ नहीं जाते, वो जिम्मेदारी उस चाइल्ड केयर सेंटर की बन जाती है। वहाँ एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट होना चाहिए और दूसरे सारे उपकरण जो एक बच्चों के लिए चाहिए वो होने चाहिए। पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस वहाँ लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लाइसेंस नहीं था, फिर भी वो चल रहा था। प्रशासन क्यों चुप था, ये एक सोचने की बात है। दोस्तों, ये हादसों के पीछे मैं और आप जिम्मेदार नहीं, हादसों के पीछे वो अधिकारी जिम्मेदार हैं जो आंख मूंद लेते हैं कुछ चंद सिक्कों के खातिर, कुछ चंद रुपयों के खातिर अपना दीन, ईमान, गैरत, ज़मीर सब बेच देते हैं। और वो उनकी तरफ से कोई मरे कोई जिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हास्यास्पद बात यह है दोस्तों, जैसे ही कोई हादसा होता है, बड़े बड़े भाषण होते हैं, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स होती हैं, एक्शन लेने की बात होती है, सख्त कार्रवाई की बात होती है। लेकिन आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, सब देखते हैं कि कुछ 2, 4, 10 दिन के बाद सब फिर एज इट इज़ चलने लगता है। सब पूर्ववत जैसे पहले चल रहा था ऐसे ही चलने लगता है। हाँ, उसकी आड़ में जो दूसरे चाइल्ड केयर सेंटर हैं, वहाँ ज़रूर एक तरह से मैं कहूँ तो छापेमारी होती है। और जिनकी फीस 2 नंबर की फीस, जिनकी रिश्वत मैं कहूँ अगर 1 रुपया थी तो वो 1.25 हो जाती है, इस बात पे कि बहुत सख्ती हो गई है साहब, हमें अब ज़्यादा पैसे दो। और लोग दे रहे हैं, क्योंकि मानकों का जो जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनका कोई पालन नहीं कर रहा है। जो फायर के डिपार्टमेंट के जो मानक हैं, जो उनके जो नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। वो एक तो नॉर्म्स ही वो इस तरह के हैं कि आम साधारण नर्सिंग होम उसको फॉलो नहीं कर सकता। वरना ऐसा भी नहीं है कि नर्सिंग होम में जब आदमी 10 करोड़ रुपए लगाता है, 5 करोड़ रुपए लगाता है और उस नर्सिंग होम को बनाता है, तो फायर फाइटिंग्स ना लगाए या फायर के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो ना करे। लेकिन उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस कर दी गई हैं, इतना उसको टिपिकल बना दिया गया है कि उसको फॉलो करना लगभग लगभग नामुमकिन सा होता है आम जनरल किसी के लिए। तो उसकी आड़ में फिर पैसा कमाया जाता है। दोस्तों, ये तो एक छोटा सा सेंटर था, 7 बच्चों की हत्या हुई और जिम्मेदार लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया मैं नहीं कह सकता। लेकिन बात मैं कुछ करने जा रहा हूँ आपसे दूसरी। इसी तरह के मौत के कगार पर खड़े हैं कुछ और सेंटर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मुखर्जी नगर में दुनिया भर के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। जनकपुरी में चल रहे हैं, लक्ष्मी नगर जमुना पार में चल रहे हैं, छोटी छोटी तंग गलियों में चल रहे हैं। वहाँ कोई फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है, कोई भी प्रिकॉशन नाम की चीज़ नहीं है।
अगर वहाँ भगवान न करे कोई हादसा हो जाए तो कितनी मौतें होंगी, कितने लोगों की हत्या हो जाएगी, इसका अंदाजा सही सही नहीं लगाया जा सकता। और ये सब हो रहा है भारत की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में उन पदाधिकारियों के नाक के नीचे जो वहाँ से चंद 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर जिनके ऑफिस हैं। दोस्तों, क्या ये जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या इस चीज़ के लिए जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या इस चीज़ के लिए जिम्मेदार लोगों को तुरंत दंड नहीं मिलना चाहिए? उनको तुरंत पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए? हुआ क्या है, अभी कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं। अरेस्ट होने के बाद मेरे जैसे और एडवोकेट जाएंगे, जो इंटेलिजेंट एडवोकेट हैं, वो उनकी बेल करा लेंगे। फिर थोड़े दिन 2-4 साल केस चलेगा और रफा दफा हो जाएगा, गवाह नहीं मिलेंगे या जो भी होगा वो जाने फेट जाने उस केस का। लेकिन अल्टीमेटली सोसाइटी में मैसेज ये आता कि कुछ नहीं होता, सब पैसे देके छूट जाते हैं। ये एक जो मानसिकता बन गई है, ये इस सिस्टम को फॉलो करने में सबसे बड़ी बाधा है। सिस्टम फॉलो नहीं करना चाहता है कोई, और करना भी चाहे तो उसको अधिकारी नहीं करने देना चाहते, क्योंकि अगर कोई पूरे रूप से सिस्टम को फॉलो करेगा तो वो रिश्वत नहीं देगा, और रिश्वत नहीं देगा तो फिर अधिकारियों की उसमें जो मीन मेख निकलेगी, जो उसमें ऑब्जेक्शंस निकलेंगे, वो इतने निकलेंगे कि वो या तो बंद करेगा, नहीं तो मजबूरन रिश्वत देगा। मेरी बहुत लोगों से इस बारे में बात हुई जो इस तरह के कोचिंग सेंटर्स चला रहे हैं, जो इस तरह के छोटे नर्सिंग होम चला रहे हैं। अभी मैं सुबह देख रहा था टीवी स्क्रीन पर, उसमें एक न्यूज़ चैनल में बताया जा रहा था कि दिल्ली में 1000 से ज़्यादा नर्सिंग होम है, जिनमें 843 जो नर्सिंग होम है उनमें फायर का NOC नहीं लिया गया है। फायर फाइटिंग सिस्टम सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ये कितनी भयावह स्थिति है दोस्तों, कि अगर कहीं इस तरह की हादसा हो जाए, वहाँ तो केवल 14 बच्चे थे, उन 12 बच्चे थे, उनमें से 7 की डेथ हुई, 5 को बचा लिया गया। जहाँ एक एक नर्सिंग होम में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, वहाँ अगर इस तरह का हादसा हो जाए तो कितना भीषण भयावह तांडव हो सकता है, इसकी आप कल्पना कीजिए। तो मैं केवल और केवल आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों उन लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, उन परिवारों तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं जिनके परिवार के सदस्य अधिकारी हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, जो ऐसे नर्सिंग होम चल रहे हैं, जो ऐसे क्लिनिक्स चल रहे हैं जहां इस तरह का हादसा होने का डर है, और उन अधिकारियों की देखरेख में चल रहे हैं केवल और केवल इसलिए क्योंकि वो रिश्वत खाते हैं, और वो रिश्वत के पैसे से उन सबको अलाउ करते हैं कि आप चलाए जाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो उनके परिवारों से मैं अपील कर रहा हूं कि ऐसे अपने परिवार के उन सदस्यों को आप रोकें, ऐसे पैसे को घर में ना आने दें, क्योंकि बच्चों की हत्या की जिम्मेदार आग नहीं है, बच्चों की हत्या की जिम्मेदार वो अधिकारी हैं, वो जो नर्सिंग होम का जो चाइल्ड केयर सेंटर का मालिक है वो है। बच्चों की हत्या हुई है, बच्चों की स्वाभाविक मौत नहीं हुई है। वहाँ तो और भी दूसरी एक बात बताई गई कि वहाँ रिफिलिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर चलता था, और वो सब इलीगल रूप से चल रहा था। गुजरात में आपने देखा 32 लोग मारे गए, वो एक उससे भी बड़ा हादसा हुआ। वहाँ भी जिम्मेदारियों को इधर से उधर पटका जा रहा है, जिम्मेदारियाँ उसकी थी, इसकी थी, इसकी नहीं थी, ये सब चल रहा है खेल। दोस्तों, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, और आगे कोई ऐसा हादसा ना हो, इसलिए एडवांस में ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, ऐसी अथॉरिटी को, सिविक एजेंसीज को, ताकि इस तरह की भयावह स्थिति ना बने, इस तरह का दर्दनाक मौत का तांडव ना हो। क्योंकि मैक्सिमम जितने इंस्टीट्यूट हैं, जितने इस तरह के छोटे नर्सिंग होम हैं, वो मौत के कगार पर बैठे हैं, आग के कगार पर बैठे हैं, अंगार पर बैठे हैं। कब क्या हो जाएगा ना मुझे पता है, ना आपको पता है, विधाता जाने। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उनको संभल जाना चाहिए, उनको भगवान से डरना चाहिए, उनको सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। यही मैं अपील कर रहा हूँ दोस्तों। आज इतनी बात मैं करके अपनी बात यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। कल एक और नई बात का खुलासा करूँगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बड़ी बन गई।